हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस तक हमने सारे के सारे अपने जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे कर चुके हैं। जैसे कि हमने कौन कौन से कर लिए थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की जो कि रिलेटेड होंगे आपके स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट से। किससे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट से, या फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। ज्यादातर बुक्स में इसको स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट कहता है, तो स्टेटमेंट भी लिख लो, ठीक है। किससे रिलेटेड बात करने वाले हैं आज हम? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये चीज देखेंगे आज, ठीक है। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मतलब क्या है? देखो, क्या होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि आपका मान लो अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, ठीक है। क्या हो गए? अकाउंट्स क्या हो गए? क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। बट क्या हुआ? एरर मिला, ठीक है। एरर फाइंड हुआ, एरर फाइंडेड, ठीक है। आपसे क्या हुआ कि एक आपने एरर फाइंड करा, ठीक है। अब जब आपने कोई एरर फाइंड करा है तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब हम क्या करें कि सारे के सारे जो आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे जर्नल एंट्री पास हुई हुई है, आपकी कैश बुक पास हुई हुई है, आपकी सब्सिडरी बुक्स बनी हुई हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये सारे के सारे अकाउंट्स ठीक करोगे या फिर एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दोगे? क्या करोगे? सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। तो मतलब कि आप ये सारा काम करें, क्योंकि एरर को सही तो करना ही है ना हमें, एरर को सही तो करना ही है। अब वो एरर को सही करने के लिए हम क्या करें? ये सबको सही करते रहें या फिर एक बार सिंगल जर्नल एंट्री से काम चला लें अपना, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब वो सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई तरीका होगा ना। अब वो सिंगल जर्नल एंट्री जो है आपको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्या बनाना पड़ेगा हमें? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आई? हमें क्या हुआ, हमने अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं हमारे, मतलब 31 तारीख आ चुकी है आपकी, ठीक है। 31 मार्च आ चुकी है। उसके बाद आपको क्या पता चला? कुछ एरर मिला, ठीक है, कुछ गलतियां मिली, ठीक है। अब आपके पास क्या होती है? जर्नल एंट्रीज वगैरह करी हुई होती हैं, कैश बुक वगैरह करी हुई होती हैं, सब्सिडरी बुक्स वगैरह करी हुई होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बना लिए होते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करना चाहोगे? अब इन सबको सही करते रहोगे या फिर सिंगल सा एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर दोगे? हम क्या करेंगे? सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए अब हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? एक अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपको कुछ लिखना हो तो क्या चीज लिख सकते हो कि आप एक नोट बना सकते हो इससे रिलेटेड। क्या करेंगे? एक नोट बना लेंगे, या मतलब टॉपिक टाइप का समझने के लिए क्या करेंगे? एज वी हैव एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है, या फिर हमने कुछ फाइंड किया। एज वी हैव फाइंड एन एरर, एज वी हैव फाइंड एन एरर इन द अकाउंट्स, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। एज वी हैव फाइंड एन एरर इन द अकाउंट्स, सो टू रेक्टिफाई इट सो टू रेक्टिफाई इट वी प्रिपेयर अ सिंगल, ठीक है। वी प्रिपेयर और पास करके लिख लो, चलो। वी प्रिपेयर और पास वी प्रिपेयर और पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है। एंड टू पास दैट सिंगल एंट्री, और उस सिंगल एंट्री को पास करने के लिए वी प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट,
ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास काफी सारे जो लॉसेस हुए होते हैं या फिर मतलब कुछ आपके नुकसान हुए होते हैं या फिर कुछ आपके एरर हुए होते हैं, ठीक है, तो उन एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। उस सिंगल जर्नल एंट्री को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। उसको सिंगल जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो वो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट को हम बनाने के लिए ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, तो क्या करा, एज यू हैव एक्सपीरियंस और फाइंड एन एरर इन द अकाउंट्स, हमें क्या पता चला, एक एरर पता चला। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए, ठीक है, हमने क्या करा, वी प्रिपेयर और पास, हमने क्या करा, एक प्रिपेयर करी एक सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक है, और उस सिंगल जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है एक तो। ठीक है, दूसरा इसका एक इस तरीके से भी आ जाता है कि पास्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, या इस तरीके से कि एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, ये चीज समझ के चलना। क्या इसका टॉपिक या तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करके समझ लो या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स करके समझ लो, ये चीज है आपका। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं और उसका पहले सीखेंगे हम फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट सीख रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना एक, अच्छा फॉर्मेट की चीजें लिख लेते हैं। चलो, क्या आता है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और एक यहां पे आएगा, जैसे मान लो आपके पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली पार्टनर्स होंगे आपके। ठीक है, तो आपके मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए है और बी है और सी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी करके तीनों पार्टनर्स का नाम हो जाएगा, या फिर आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल। इतना समझ में आया। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल, ये होती है अपने साथ। ठीक है, क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, ए बी सी होता है, और साथ में क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल कर रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन नहीं खिंच पा रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी टोटल, और करते क्या है इसमें, पर्टिकुलर एबीसी टोटल में हम लोग बस 2 से 3 चीजें उतारते हैं। ठीक है, ये एक यहां पे आ जाएगी लाइन। ठीक है, और यहां से इसको कर दोगे बंद। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पर्टिकुलर्स, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं पार्ट ए। क्या लिखते हैं, पार्ट ए लिखते हैं, और पार्ट ए में लिखते क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं करेक्ट एंट्री। ठीक है, ए करके हम क्या लिखेंगे, करेक्ट एंट्री लिखेंगे। मतलब करेक्ट एंट्री में आएगा क्या, जो एक्चुअल में होना चाहिए था। ठीक है, क्या करेंगे, जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो लिखेंगे। ठीक है, यहां पे व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 के उसमें, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बी पार्ट डालते हैं, और बी पार्ट में क्या लिख देते हैं, ठीक है, रॉन्ग एंट्री कर देते हैं। ठीक है, रॉन्ग एंट्री कर देते हैं, और रॉन्ग एंट्री में क्या लिखते हैं हम, व्हाट रॉन्गली हैपेंड, व्हाट रॉन्गली हैपेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही चीजें लिख के आनी है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप ये बता रहे हो, आप फॉर्मेट बना रहे हो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एबीसी वगैरह करा आपने, तो करेक्ट एंट्री में व्हाट शुड बी डन में क्या चीजें आएंगी आपकी, वो चीजें लिखोगे, और रॉन्ग एंट्री में जो हुआ है वो एक्चुअल में करोगे। जैसे कि करेक्ट एंट्री में क्या होगा, आपने जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, ये चीज समझो। जैसे ये कर रहे हो आप, इसमें करना क्या होता है, ये चीज समझो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, रॉन्ग एंड आईओसी डाल दिया आपने, ये वगैरह वगैरह चीजें यहां पे चलेगी। ठीक है, अब जब आप रॉन्ग एंट्री कर रहे हो, रॉन्ग एंट्री में एक्स वाई जेड जो भी दिया होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आता है ज्यादातर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज करके आता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद सी लिख के,
आप क्या कर देते हो, ए माइनस बी कर देते हो। यहाँ पे सी लिख के क्या कर देते हो, ए माइनस बी कर देते हो। यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया ए माइनस बी का, ठीक है। और ए माइनस बी करने के बाद अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिमेनिंग प्रॉफिट वगैरह बचा हो तो वो चीज कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा आपका उसके हिसाब से, जैसे मान लो यहाँ पे आपका कितना आया, जैसे मान लो यहाँ पे आपका कितना आया, आपने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका मान लो 4,000 आया या 40,000 आया, यहाँ पे 40,000 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 80,000 आ गया। बट क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा करेक्ट में कुछ अमाउंट आएगा, रॉन्ग में कुछ अमाउंट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे करेक्ट में कुछ अमाउंट आया, यहाँ पे मान लो कुछ अमाउंट था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट था। और इस वाले अमाउंट से यहाँ पे मान लो चलो जो भी है XYZ, ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट जो था इससे ये वाला अमाउंट ज्यादा है। क्या हो रहा है, इस वाले से ये वाला अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो यहाँ पे प्लस में आया, ठीक है, ए माइनस बी कर रहे हैं। अब ए माइनस बी जो आएगा इसमें या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, तो प्लस या माइनस में आएगा अमाउंट, ठीक है। ये दोनों प्लस में आए और ये काय में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आपका जिस तरीके से आएगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे करेक्ट एंट्री में चीजें लिख रहे हो, जैसे ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है, देखो करेक्ट एंट्री में देख लेना कि डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा, रॉन्ग एंट्री अपने आप हो जाती है उससे। मतलब क्या कि करेक्ट एंट्री में देखो, जैसे आईओसी है, ठीक है, आईओसी है, आईओसी में हम क्या कर रहे हैं, आईओसी में हम वो चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपना, अब ये आईओसी हमारा जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आता है 2 आईओसी, ठीक है, 2 आईओसी करके आता है। अब ये वाली साइड कौन सी होती है आपकी, 2 आईओसी वाली, ये डेबिट साइड होती है, और ये वाली कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। बट क्या, ये डेबिट और क्रेडिट से याद मत रखना, इसको कैसे याद रखोगे, ये जो 2 और बाय करके आया है अमाउंट, इसको कैसे याद करोगे, जैसे 2 और बाय से याद कर लेना, 2 और बाय, ठीक है। तो ये इसको भूल जाना फिलहाल के लिए, ठीक है। ये 2 से याद रख लेना, 2 का, इसको ना 2 भी काय से मानोगे, जर्नल एंट्री से मान लेना। जैसे जर्नल एंट्री में 2 साइड कौन सी होती है, जर्नल एंट्री में 2 साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है, तो इसमें यही चीज याद रख लेना बस, आईओसी कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख लेना छोटा सा, और यहाँ पे ये कहाँ आएगा, ये डेबिट में आएगा, इसको डेबिट मान लेना, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, जनरल एंट्री में 2 ही जनरल एंट्री होती है, एक क्रेडिट की होती है, एक डेबिट की होती है। अगर ऊपर वाला तुम्हारा क्रेडिट का है तो ये वाला कौन सा होगा, डेबिट का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 40,000 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे तुम्हारा 80,000 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से ये जो है प्लस का है, ठीक है। अब इन दोनों में से ए माइनस बी करा हमने, जो इसमें बड़ा होगा उसका अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा किसका है, इसमें ये वाले का बड़ा है, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ए माइनस बी करा ना हमने, अब ए माइनस बी करा और एल्स इक्वल टू बी माइनस ए कह लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा, 40,000 आ रहा। तो जब ये 40,000 आ रहा है आपका, ये प्लस का आ रहा है, ये कौन सी साइड में, ये डेबिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट साइड के हिसाब से लेके चल लेना ऐसे, ठीक है। जब भी हम जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाते हैं, जब भी हम ये स्टेटमेंट्स और एडजस्टमेंट वगैरह बनाते हैं, आप लोग किस चीज को लेके चलोगे, एक ये करेक्ट एंट्री ली आपने, एक ये रॉन्ग एंट्री ली आपने, ठीक है। और जब करेक्ट और रॉन्ग एंट्री आपने ले ली है तो उस टाइम पे ये अमाउंट देख लेना आईओसी। जैसे आईओसी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आता है, 2 में आता है, और 2 साइड कौन सी होती है, जर्नल एंट्री की देख लेना, ये साइड, ठीक है। समझ में आ गया। 11th वाली वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही चीज दिखेगी, ठीक है। मतलब क्या, जब मैंने ये 11th में पढ़ाया तो उसमें भी यही चीज करते थे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे इसमें जब 2 और बाय में आ रहा है ना, क्या चीज याद रखनी है, आईओसी है, लिख दो इसको, चलो लिख लो, क्या लिखोगे, थिंग्स विच कम्स इन, ठीक है, थिंग्स विच कम्स इन डेबिट साइड, ठीक है। या 2 और बाय करके ही लिखो, वो याद वैसे करके रहता है ना। मैं तो जर्नल एंट्री का भी यही शॉर्ट फॉर्म बनानी है, ठीक है, बतानी है कि आपके जो भी 2 और बाय में रहता है उस हिसाब से अमाउंट चलेंगे हम, ठीक है। तो थिंग्स विच कम्स इन 2 साइड, ठीक है, 2 साइड, किसके 2 साइड, ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। थिंग्स जो आती हैं आपकी 2 साइड में, किसमें, 2 साइड में, किसके, P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट के, ठीक है। थिंग्स विच कम्स इन 2 साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टेक देम एज
टेक देम एज, ठीक है, उनको ले लेना। किस तरीके से ले लोगे? देखो चीजें जो आपकी आएंगी टू साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, टेक देम एज, इनको ले लेना एज टू साइड ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक हो गया? और थिंग्स विच कम्स इन बाय साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टेक देम एज डेबिट ऑफ जर्नल एंट्री। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, इतना समझ जाओगे सब हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैंने ये कहा कि आप लोग जब इसको करोगे पास, तो फॉर्मेट तो आपका ये रहेगा कि पर्टिकुलर ए बी सी टोटल, ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हो आप? करेक्ट एंट्री कर रहे हो। करेक्ट एंट्री में जो एक्चुअल में हुआ है वो दिखाना है, रॉन्ग एंट्री में जो आपके से गलती से हुआ है बट रॉन्गली हैपेंड, जो गलती हुई है वो दिखाना है। ठीक है, तो जब करेक्ट एंट्री करी आपने, करेक्ट एंट्री में व्हाट शुड बी डन में आपने यहाँ पे XYZ कुछ भी अमाउंट डाला, रॉन्ग एंट्री में XYZ में कुछ भी अमाउंट डाला, और यहाँ पे क्या कर दिया? A माइनस बी और एल्स B माइनस A कर लिया। ठीक है, उसके बाद जिसका भी आया डिफरेंस आपने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसका डिफरेंस आने के बाद क्या चीज मानोगे? डेबिट या क्रेडिट कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो हमें क्या देना था? IOC देना था। IOC कहाँ आता है? इसको कैसे लोगे कि इनको जब IOC वगैरह लेना है आपने तो कैसे करके लोगे? जैसे जो चीजें टू साइड में आती है P&L एप्रोप्रिएशन के, ठीक है, ये P&L एप्रोप्रिएशन मैंने समझा रखा है पहले, तो ये जो भी चीजें टू साइड में आती है P&L एप्रोप्रिएशन के, उसको कैसे ले लोगे? एज टू साइड ऑफ जर्नल एंट्री, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, और थिंग्स विच कम्स इन द बाय साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टेक देम एज डेबिट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, तो बस ये डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से ले लेना। ठीक है, जो P&L एप्रोप्रिएशन में टू में आते हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन में बाय में होते हैं वो डेबिट के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम लेके चलें तो P&L एप्रोप्रिएशन में IOC कहाँ आता है? टू में आता है। तो जब P&L एप्रोप्रिएशन में IOC टू में आता है तो इसको क्या मान के चलोगे? IOC को टू मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, और इसी को सेम वैसे ही बाय मतलब डेबिट साइड। अब देखो एक चीज समझ में आ गई, अगर ये तुम्हारा टू में है तो ये कहाँ रहेगा? बाय में रहेगा, बाय का मतलब डेबिट में रहेगा। ठीक है, और सेम वही चीज उसमें हो जाती है किसमें? जैसे मान लो यहाँ पे IOD आ रहा होता, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे IOD आ रहा होता, अब IOD कहाँ आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ रहा होता है? ये डेबिट में आता है, बाय में जाता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन के बाय IOD करके जाती है एंट्री। ठीक है, तो जो ये बाय IOD करके जाती है एंट्री, इसको बाय वाला समझ के, ये जो अमाउंट है आपका इसको बाय वाला समझ के, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाती है? डेबिट साइड। ठीक है, फिर इसको और इसमें से कंपेयर कर लेना, जो जिसका ज्यादा बड़ा आएगा उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देना, उसका डेबिट या क्रेडिट लिख देना नीचे से। ठीक है, अब जैसे मान लो ये दोनों डेबिट में, ये क्रेडिट में, तो क्या कर दोगे? एंट्री यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? जैसे A B और C है ना, A और B डेबिट में थे तुम्हारे, तो जब जर्नल एंट्री करोगे इसकी तो एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बना के डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, डेट के बाद पर्टिकुलर, ठीक है, फिर LF, ठीक है, फिर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये सब करके जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो यहां पे क्या कर दोगे? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से समझ जाना, बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो चीज समझ लो। यहां पे 40,000 था, 40,000 था, यहां पे कितना था? 80,000। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में आपको क्या चीज करनी होती है कि आपके पास काफी सारे एरर हुए होते हैं। ठीक है, तो उनमें उनको एरर को सही करने के लिए हम क्या करें? सारे के सारे अकाउंट्स बार बार बनाए, या उनमें से बस एक अकाउंट, एक जर्नल एंट्री पास करते हैं सिंपल? तो हम क्या करते हैं? एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करते हैं। उस सिंपल जर्नल एंट्री को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है आपके पास, उस फॉर्मेट में क्या क्या आता है आपके पास? आपके पास आता है पर्टिकुलर ABC और क्या आ जाता है? टोटल आ जाता है। और पर्टिकुलर ABC टोटल के बाद क्या होता है? आपको क्या करनी होती है? पहले करेक्ट एंट्री करनी होती है। करेक्ट एंट्री में क्या करना है? व्हाट शुड हैव बीन डन, कि क्या करना चाहिए। आपने अमाउंट वगैरह लिख लिया, फिर आपने बी में क्या करा कि आपसे जो गलती से हुआ है, गलती से हुआ अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर सी में क्या कर दिया? B माइनस A कर दिया। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट आए हैं उन अमाउंट में डेबिट या क्रेडिट कैसे करके लिखोगे? जैसे यहाँ पे मान लो IOC है,
ठीक है। जैसे आपका ऊपर क्या है, आईओसी है, तो आईओसी कैसे करके लोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से ले लेना। ठीक है, क्या है आपका आईओसी है, आईओसी कैसे करके ले लोगे, आईओसी है, आईओसी कैसे करके ले लोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से ले लेना। ठीक है, और उसके लिए क्या चीज काम में आ जाएगी आपकी, ये नोट काम में आ जाएगा। ठीक है, ये नोट काम में आ जाएगा क्या, कि थिंग्स विच कम्स इन टू साइड, जो भी चीजें दो टू साइड में आती हैं उनको क्या कर दोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किसके टू साइड में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, जो भी चीजें टू साइड में आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, उसको कहां कर दोगे, टू साइड को कर लोगे। और टू साइड का मतलब जर्नल एंट्री, मान जर्नल एंट्री का टू साइड हो जाएगा। और जो भी चीज आपकी काम में आती है बाई साइड में आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, उनको कैसे करके ले लोगे, डेबिट करके ले लो। ठीक है, टू और बाय करके इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करके कर लोगे। अब टू में क्या आता है आपका, आईयूसी आता है, आईयूसी आपका काय में रहेगा, टू में आईयूसी आता है, आईयूसी काय में रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या आता है, बाय में आता है, बाय जैसे आईओडी है मान लो, आईओडी कहाँ आता है, डेबिट में आता है। ठीक है, या फिर आपने क्या करा यहाँ पे आईओडी करा, तो आईओडी कहाँ आ जाता है आपका, डेबिट में आ जाता है, क्योंकि वो कहाँ आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाय में आता है। अब ये आपने डेबिट या क्रेडिट मान लिया। अब जैसे जैसे मान लो इसमें आईओसी है, आईओसी मान लो कहाँ आता है आपका, टू में आता है, आईयूसी कहाँ आता है, आईयूसी टू में आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के। ठीक है, और आईयूसी टू में आता है, इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट है। अब ये वाला यहाँ पे कुछ भी अमाउंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे के हिसाब से लेके चल लो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास XYZ जो भी अमाउंट है ये क्रेडिट में रह जाएगा और ये डेबिट में रह जाएगा, इन दोनों में से जो बड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो 1,40,000 होता तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगा आपका काय में आएगा, ये आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मान लो 80,000 है। ठीक है, यहाँ पे 1,00,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या माना है हमने, ये वाली साइड क्रेडिट साइड मानी है ना, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, डेबिट साइड हो जाएगी। नीचे वाली एक साइड समझ लेना बस, करेक्ट वाली कौन सी है। ठीक है, तो ये वाली क्रेडिट हो जाएगी, ये वाली आपकी डेबिट साइड हो जाएगी। और डेबिट साइड के हिसाब से ये क्या अमाउंट हो जाएगा आपका, अगर ये क्रेडिट साइड है और क्रेडिट साइड इसमें क्या है, छोटी है, तो इसमें डेबिट साइड बड़ी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे कितना होता, 1,00,000 होता। ठीक है, और 1,00,000 में और 80,000 में बड़ा कौन, 1,00,000, 1,00,000 है, तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्रेडिट आ जाता है। ठीक है, जो भी अमाउंट बचेगा उसके लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अभी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, अभी जो भी चीजें आएंगी आपकी, ये जो क्रेडिट और डेबिट करके लिख दिया, तो इनको इनके कैपिटल अकाउंट से क्या कर दोगे, जनरल एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं, ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, उससे से सब चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हारी। देखो क्या कह रहा है, अच्छा ये जो लिखा है इसके बाद का ये आंसर है तुम्हारा, ये जो है नीचे आंसर। देखो क्या कह रहा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप। देखो आपने क्या करा, आपके जो भी पार्टनरशिप के अकाउंट्स थे वो सारे बना चुके हो आप। ठीक है, एंड बुक्स आर क्लोज, और बुक्स बंद हो चुकी हैं। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने क्या करा, जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, ठीक है, उसमें जो 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, मैंने फिर बताया जो भी करेक्टली करना था उसको पहले रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, फिर देखो कह रहा है द कैपिटल अकाउंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टड एज फॉलोज। ठीक है, 8,00,000, 4,00,000 और 3,00,000 कैपिटल अकाउंट्स था इनका, 8,00,000, 4,00,000 और 3,00,000 इनकी कैपिटल थी। ठीक है, फिर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1:1। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना था, 2:1:1 का था। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:1:1 का था। फिर क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ एल्टरिंग द बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट को सही करने से अच्छा इट इज डिसाइडेड दैट पास एडजस्टिंग एंट्री। क्या करना है, हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, तो क्या करना है, हमें नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी है इसकी। ठीक है, इसकी क्या करनी है, नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी। तो ये एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का। ठीक है, फॉर्मेट बनेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का। जो कि फॉर्मेट रहता है हमारे पास, क्या रहता है फॉर्मेट, पर्टिकुलर। ठीक है, आपके पास फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर। कितने पार्टनर है, पार्टनर है आपके पास, पार्टनर देखो कौन कौन है, पार्टनर है आपके पास ए है, बी है और सी है। 3 पार्टनर है पर्टिकुलर, ए, बी और सी। यहां पे क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। ठीक है, चलो तो पर्टिकुलर एबीसी के बाद टोटल कर लिया हमने। यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया हमारा। ठीक है, और फॉर्मेट के साथ साथ हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब फॉर्मेट में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले क्या डालना है, करेक्ट एंट्री डालना है। ए नंबर डाल के यहाँ पे डाल देंगे करेक्ट एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री। ठीक है, चीज को समझ के चलना क्या करना होता है। तो करेक्ट एंट्री में हम कर रहे हैं, देखो करेक्ट एंट्री में हमें देना क्या था, एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो देना भूले हो। ठीक है, तो 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे दे दोगे। वहां पे क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैव बीन गिवन। तो करेक्ट एंट्री में मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे लिखना नहीं है कि व्हाट शुड हैव बीन डन, यहाँ पे आपको करके दिखाना है क्या, आईओसी शुड हैव गिवन। ठीक है, इसको शुड हैव गिवन को नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, मार्क्स पूरे ही मिलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। आईओसी निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, आईओसी यहीं पे निकाल लेते हैं। आईओसी किसका किसका है, आपके पास आईओसी ए का है, ए का कितना निकलेगा, ए के पास जो कैपिटल है 8 लाख की, 8 लाख का 8%, 8 लाख का 8% आ रहा है 64,000। ठीक है, 64,000। बी का कितना आ रहा है, बी के पास कैपिटल कितनी है 4 लाख, 8%, 4 लाख का 8% आ रहा है 32,000। और सी का क्या आ रहा है, सी के पास कितनी है कैपिटल 3 लाख, 3 लाख का 8% 24,000, 24,000। ये चीज आपको करके दिखानी थी, तो इसको करके कैसे दिखाओगे, 64 32 24। ठीक है, तो 64 32 और यहां पे 24। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 64 32 और 24, कितना है आपके पास 1,20,000। ठीक है, और इसके अलावा कुछ गड़बड़ी नहीं थी, इसको कर दोगे यहां से टोटल, जो करेक्ट एंट्री आई है इसका ये आ गया टोटल। ठीक है, अब टोटल के बाद आपने डालना है बी पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आया, आईओसी आया, और आईओसी वाली साइड कौन सी रहती है आपकी, क्रेडिट साइड रहती है। क्यों, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 2 साइड में आईओसी आता है। ठीक है, तो बी वाला पार्ट करना है। बी वाले पार्ट में क्या करा, अब देखो जो बी वाला पार्ट है, अच्छा लिख लें यहाँ पे रॉन्ग एंट्री, क्या लिखना है, रॉन्ग एंट्री करनी है यहाँ पे, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, और रॉन्ग एंट्री में क्या करना है, देखो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1 का। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि आपको प्रॉफिट बताया गया था, अब वो प्रॉफिट में आपने कोई अमाउंट अगर करा ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है, तो उसको कैसे दिखाओगे फिर, कोई XYZ आपका अमाउंट है, आपने वो अमाउंट दिखाया ही नहीं है, तो उसको कैसे दिखाओगे, आपने वो कोई चीज देनी थी किसी को नहीं दी। ठीक है, तो आपने क्या करा होगा, प्रॉफिट नॉर्मली अपने पास बांट लिया होगा, तो जो प्रॉफिट आपने अपने पास नॉर्मली बांटा है उसको बस यहां पे करके दिखा दो। ठीक है, प्रॉफिट कितना बांटा आपने, आपके पास जो प्रॉफिट हुआ होगा, देखो जो आपने आईओसी दिया ही नहीं, तो आपके पास जो प्रॉफिट बढ़ गया होगा कुछ इस तरीके से बढ़ गया होगा, देखो प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, देखो आपके पास जो घपला हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपए का, तो यहां पे कितना उतार दोगे, 1,20,000 रुपए उतार दोगे। ठीक है, और ये पार्टनर्स में बढ़ गया होगा 1,20,000, कौन से रेशियो में बढ़ गया होगा, ये बढ़ गया होगा आपका 2:1:1 में। ठीक है, तो ए का कितना बटा होगा, बी का कितना बटा होगा और सी का कितना बटा होगा, 1,20,000 को आपने बांट दिया होगा 2:1:1 में, मतलब 2/4, 1/4, 1/4। ठीक है, इस तरीके से बढ़ गया होगा आपका, तो यहां पे निकाल लो 1,20,000 का 2/4 कितना हो गया, 60,000। ठीक है, बी का कितना हो रहा है, 1,20,000 का 1/4, 1,20,000 का 1/4 कितना हो गया, 30,000। ठीक है, और यहां पे भी कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, क्योंकि वो भी 1/4 ही। ठीक है, तो 60,000 30,000 और 30,000, तो यहाँ पे जो आपने अमाउंट बांट दिया होगा ये इस तरीके से बढ़ गया होगा, 60,000 30,000
और 30,000। चीज समझ में आई क्या करा मैंने ये करा कि आपके पास जो करेक्ट एंट्री होती है, करेक्ट एंट्री के हिसाब से आपने 64,000, 32,000 और 24,000 इनको देना चाहिए था, लेकिन वो चले कितना गया, 60,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आपको निकालना है सी, आपको निकालना है सी। तो सी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको आगे बढ़ा लोगे। ठीक है, ये चीज क्या होती है ना, बस समझने के लिए होती है कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो ये बस इस तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, कितना है कि आपने क्या करा, ए बी और सी निकाल लिया है, और इसके बाद क्या कर रहे हो आप, इसको बना रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करना है आपने, यहाँ पे क्या निकालोगे, अब सी पार्ट निकालोगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सी वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले आपके पास क्या हो गया होगा, इसको यही इतना ही टोटल आना है ये। ठीक है, ए और बी का ये आ गया। अब सी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सी पार्ट में हम कर रहे हैं ए माइनस बी कर रहे हैं। ए माइनस बी कर लो और एल्स यू कैन से बी माइनस। अब देखो ये मैं बता चुका हूं कि ये वाली क्रेडिट साइड, अगर ये वाली क्रेडिट साइड होगी तो ये वाली कौन सी साइड होगी, ये होगी डेबिट साइड। ठीक है, वो क्रेडिट साइड होगी तो नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, डेबिट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी मतलब 64,000 माइनस 60,000 कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32,000 माइनस 30,000 दैट इज 2,000। और यहाँ पे कितना आ गया, 6,000, यही आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, इसमें ये चेक करोगे कि आपका डेबिट वाला बड़ा है या क्रेडिट वाला बड़ा है। ठीक है, ये चीज समझाई थी मैंने अभी फॉर्मेट में। तो यही वाली चीज आप बस चेक करते रहोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, ये जो 4,000 आया। ठीक है, हमें अभी देखो ए माइनस बी करा ना, ए माइनस बी करा, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो यहाँ पे तो 4,000 प्लस का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ये 24,000 छोटा है ना, तो ये काय में आ जाएगा, माइनस में आएगा। माइनस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, ये चीज पता होगी आप। ठीक है, तो अब देखो ये जैसे ये माइनस में डिनोट हो रहा है यहाँ पे 6,000 करके, अब इसको कंपेयर करने के लिए क्या करोगे। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा, क्रेडिट वाला बड़ा। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट जो हो जाएगा काय का हो जाएगा, क्रेडिट का हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा, इसमें भी क्रेडिट का बड़ा, तो ये भी क्रेडिट का हो जाएगा। और इस वाले में कौन सा बड़ा है, देखो इधर क्रेडिट वाले में कितने आ रहे हैं, 24,000 आ रहे हैं, नीचे डेबिट वाले में कितना आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं। इसमें कौन सा बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। बस ये चीज समझनी है आपको, ये डेबिट और क्रेडिट आ गया। बस इसके बाद क्या कर दोगे, एक नॉर्मल सी जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री जो पास होगी आपकी क्या होगी, डेट, ज्यादा बड़ा बंद बनाना। ठीक है, फॉर्मेट पर्टिकुलर LF। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और यहां पे क्या कर दोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख लो, डेबिट में कितना है, 6,000 का है, और उसके बाद इसमें 2,000 का है, और इसमें कितना है, इसमें 4,000 का है। ठीक है, अगर इसके नरेशन लिखनी है तो नरेशन में लिख सकते हैं कि आपका कौन सी एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। क्या करा आपने, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। बस इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बता दिया हमने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके। ठीक है, अब बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे हम कल से करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।